गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पहले चैप्टर में हमने प्लैनेट के बारे में देखा था और अर्थ के बारे में देखा था, सारे प्लैनेट्स जो कि सोलर सिस्टम में थी। और अब ये ग्लोब क्या है, तो ग्लोब हम देख सकते हैं फिगर 2.1 में। ग्लोब एक अर्थ का छोटा सा मॉडल है जिसकी मदद से हम अर्थ के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल दैट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. Globes may be of varying size and type, that is big one which cannot be carried easily and small pocket globes. तो मतलब जो ग्लोब्स हैं वो कई टाइप्स या साइज में मिला करते हैं मार्केट में, जिसकी मदद से हम अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम देख सकते हैं उसी फिगर में ऊपर नॉर्थ में एक निडल जैसा है और साउथ में निडल जैसा है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ अर्थ पे माने ग्लोब पे होती है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और अर्थ जो है थोड़ा सा झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में। और इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. और इसकी वजह से जो ऊपर है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे है उसको साउथ पोल कहते हैं। और इसके बाद एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है। तो जो नीचे का हिस्सा होता है वो साउथ हेमिस्फेयर हो जाएगा और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर हो जाएगा। इक्वेटर की वजह से जो अर्थ है वो दो हिस्सों में हो जाता है। ऊपर वाले हिस्से को जो इक्वेटर के ऊपर है उसको हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को हम साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो एक्सिस है इसके होने की वजह से हम ईस्ट और वेस्ट के बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी पे घूमता रहता है। एक्सिस पे ही क्या करता है, जो ग्लोब है या अर्थ है वो रोटेट करता है, एक ही जगह पे घूमता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेट करता है। फिगर 2.2 में हम लैटिट्यूड्स को देखेंगे। और जो हमने एक देखा इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है, जिसकी मदद से हम नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर जान सकते हैं। तो इसमें जो और लाइंस होती हैं जो कि ऊपर नॉर्थ में होती हैं और साउथ में, इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं इक्वेटर के ऊपर एक है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही साउथ में। तो इन लाइंस को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और ये इक्वेटर 0 डिग्री होने की वजह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम डिग्री में इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं या फाइंड करते हैं, जिसकी वजह से कि एंड में जाते जाते नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे 90 डिग्री हो जाता है। और इसमें टोटल 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और याद करना। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181 है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर एक हो गया, एक लाइन हो गया 0 डिग्री पे, और ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो नॉर्थ पोल तक जाते जाते 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 लाइंस यहाँ पे हो गई। साउथ में भी वैसे 11 डिग्री पे हम बढ़ते जाएंगे तो साउथ पोल तक जाते जाते 90 लाइंस हो जाएंगी। तो ऊपर जो नॉर्थ में था 90 प्लस साउथ में 90,
90, 90, 180 और फिर एक लाइन है इक्वेटर, तो 181 टोटल लाइंस होती हैं। अब इसके बाद से नीचे आ जाते हैं फिगर 2.3 पे, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स देख लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 5 लाइंस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है जिनको। फिगर में देखो, सबसे पहले है हमारा एक इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है। इसकी वजह से हम नॉर्थ, इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फेयर हो जाता है और नीचे का हिस्सा साउथ हेमिस्फेयर हो जाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा एक हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और फिर नीचे आ जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे। फिर ऊपर हम चलें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है हमारा आर्टिक सर्कल। और फिर साउथ में हम आ जा रहे हैं तो एंटार्क्टिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ पे। और फिर हम, ये नॉर्थ पोल है हमारा 90 डिग्री पे और ये साउथ पोल है हमारा 90 डिग्री पे। जोन्स के बारे में हम अगले टॉपिक पे पढ़ाएंगे। तो ये हमारे 5 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हो गए। पहली लाइन ऊपर से अगर देखें तो आर्टिक सर्कल, दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरी इक्वेटर, चौथी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और पांचवी एंटार्क्टिक सर्कल। ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ पे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की वजह से हम जान पाते हैं कि कौन सी चीज नॉर्थ में है कि साउथ में है। तो नॉर्थ या साउथ के बारे में जानने के लिए ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है? तो वो लाइंस हैं जो कि अर्थ पे लेटी हुई होती हैं, उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये याद रखना। सबसे पहला है हमारा, हम फिगर 2.4 में देख सकते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन मतलब ये जो अर्थ है और यहाँ से सन है, जो टॉर्च है इसको सन माना गया है, तो इसकी जो रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रही हैं। और किस हिस्से पे? तो इक्वेटर वाले हिस्से पे, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ रही हैं, तो क्या होगा कि यहाँ सबसे अधिक हीट और लाइट एक्सपीरियंस होगा और सबसे अधिक गर्मी यहाँ पे होगी। फिर फिगर 2.4 में हम आते हैं तो इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, जो कि हमने पिछले फिगर में देखा था। ये आर्टिक, ये होता है हमारा आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में नॉर्थ में। फिर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। तो ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। इसमें क्या होता है कि फिर हम 2.4 में देख लें तो ये जो टॉर्च है इसको सन माना गया है, तो अर्थ पे इसकी जो लाइट है, सन रेज हैं, ये स्लांटिंग जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो सन हीट और लाइट है ये दूर या लंबे हिस्से में फैल जाता है, जिसकी वजह से तापमान मतलब हीट उतनी अधिक नहीं होती है और इस जोन को हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। और फिर आखिरी में है हमारा फ्रिजिड जोन, जो कि हमने फिगर 2.3 में देखा था। नॉर्थ में और साउथ में जिस हिस्से पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, ना के समान ही होती हैं, तो वहां पे हीट एक्सपीरियंस नहीं होता है। उस एरिया में सूर्य की जो तापमान होती है वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस जगह पे बर्फ का एक कवर बना रहता है और उसको हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। अब हमें देखना है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। फिगर 2.5 में जो ये लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें देखने को मिल रही हैं, इन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। वो लाइंस जो कि अर्थ पे खड़ी होती हैं, उन लाइंस को हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये
मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी इनको कहा जाता है। इन लाइंस का इंपॉर्टेंस ये है कि इन लाइंस की मदद से हम अर्थ पे ये जान पाते हैं कि कोई भी प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है। पहले टॉपिक में हमने क्या जाना था कि हम कैसे साउथ या नॉर्थ के बारे में जान सकें, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की वजह से, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हम ये जान पाते हैं कि वो ईस्ट में है कोई प्लेस की वेस्ट में है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो एक प्राइम मेरिडियन होता है जो कि 0 डिग्री पे होता है और ये ग्रीनविच लंदन में है। ये 0 डिग्री यहाँ पे ले लिया जाता है और फिर ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में, मैप में हम देख सकते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में हम एक एक बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे 180 डिग्रीज होती हैं ईस्ट में और 180 डिग्रीज होती हैं वेस्ट में, और फिर कंप्लीट एक स्फेयर बनता है 360 डिग्री का, मतलब एक गोला बनता है 360 डिग्री पे। तो यहाँ पे टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कितनी हो जाएंगी, हमने बताया एक हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा जिसको इसी में काउंट करेंगे। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पे है और 180 डिग्री ईस्ट में हो जाएगा माने लाइंस, और 180 डिग्री वेस्ट में। तो टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 360 लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की। फिगर 2.6, इसमें हमें ग्रिड के बारे में जानना है। ग्रिड कैसे फॉर्म होता है, मतलब किसी भी, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस हैं, इनकी मदद से हम क्या जान पाते हैं कि अर्थ पे कुछ भी, कोई भी प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद से लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड की वजह से हम क्या जान पाते थे कि कोई भी प्लेस नॉर्थ में है कि साउथ में है। लेकिन अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना है कि वो नॉर्थ में है कि साउथ में है, प्लस ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो हम किसकी मदद से जानते हैं, ग्रिड की मदद से। ग्रिड मतलब जहां पे कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मीट करेंगी तो वो ग्रिड बनेगा और किसी भी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का हमें लोकेशन मालूम चल जाएगा। 2.7 फिगर में देख लो, जैसे कि ये जो लाइन 1 2 3 4 है, इनको हम कौन सी लाइन मान लेंगे, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मान लेंगे। और जो A B C D E है, इसको हम कौन सी लाइन मान लेंगे, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड मान लेंगे। तो जहां पे मीट कर रही है, जैसे कि लाइन 1 और ये B, तो ये मीट कर रही है इस प्लेस पे, तो ये इस प्लेस का एक पर्टिकुलर क्या हो गया, लोकेशन हो गया। तो फिर ऐसे ही देख लें C और ये 3, तो ये जहां पे मीट कर रही है ये एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गया। तो ये ग्रिड की मदद से, ग्रिड माने जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस करके एक पर्टिकुलर प्लेस बताएं, तो इसको ग्रिड कहते हैं।